नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिन्होंने आज मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिवसीय ऐतिहासिक तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने 976 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने रामवन गमन पथ परिपथ में तातापानी में स्थित रामचौरा पहाड़ को जोड़ने और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी और जिले की धरोहर गोरलाटा को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की घोषणा की है। धान ही नहीं बल्कि गन्ना खरीदने की व्यवस्था की, जो देश में सर्वाधिक कीमत है। रागी को 2 कुटकी की भी खरीदने की व्यवस्था किया है। रागी मिलेट मिशन 2023 को वर्ष घोषित किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा मिलेट्स का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में, और उसके रागी के लड्डू भी और सारे सामान भी बनाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभी बहुत सारे समाज के लोग आए थे, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उनको भी नौकरी दी गई। सब समाज के लोग आके स्वागत किए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही नए नए रोजगार के अवसर प्रदान सरकार की ओर से किया जा रहा है। जो लोग गोबर खरीदी के मजाक उड़ा रहे थे, उनको बताना चाहूंगा कि गोबर से केवल वर्मी कंपोस्ट या गमला दिया नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं। 5 जगह उत्पादन शुरू हो गया है, 37 जगह और 1 महीने के भीतर में शुरू हो जाएगा। और जितने भी हमारे स्कूल जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उसका जीर्णोद्धार भी करेंगे और रंगाई पोताई उसी प्राकृतिक पेंट जो गोबर से बनता है, उसे सारे स्कूलों में पोताई हम लोग करेंगे। बिजली उत्पादन भी गोबर से अब करने जा रहे हैं। और इधर राजनांदगांव के खैरागढ़ के फतेह मैदान में आयोजित साहू समाज का सम्मेलन, जहां पर सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। युवक युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा रिश्वत देते हुए वीडियो वायरल पर उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। नए अध्यक्ष और कमेटी के पदभार ग्रहण में आना हुआ था, और सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरा करे। दाऊ जी, डोंगरगढ़ से कटघोरा रेलवे लाइन बनने वाला भी से, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि राज्यसभा में अटका लगा पड़े हैं, ऐसी क्या कमी है राज्यसभा में? सर एक शिकायत दाऊ जी राजस्व विभाग का वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल होता है। खैरागढ़ में कार्रवाई नहीं की जाती, 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। और इधर धमतरी में भागवत कथा वाचिका जया किशोरी के मोटिवेशनल स्पीच को लेकर सियासी विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल कुरूद में आयोजित जया किशोरी के भागवत कथा के दौरान कुरूद के बीईओ ने एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कॉलेज के छात्रों को कथा सुनने के आने के लिए अनिवार्य किया गया था, और साथ ही साथ छात्र के नहीं आने पर प्रति छात्र 200 रुपए जुर्माना लगाने का भी फरमान सुनाया था। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर बीईओ को हटाने की कार्रवाई की गई है, जिस पर बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने अजय चंद्राकर के सवाल पर पलटवार भी किया। कुरुद बीईओ ने मोटिवेशनल स्पीच के लिए सर्कुलर निकाला था और उसको वापस भी ले लिया लोगों की आपत्ति के बाद। पर कुरुद शहर के एक निकृष्ट कांग्रेसी और धमतरी शहर के निकृष्ट कांग्रेसी ने उसका राजनीतिकरण करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया। उन्होंने बीईओ को सस्पेंड करके निकृष्ट कार्य जो कांग्रेसी उनके कहने में उन्होंने उनको ऑफिस अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और ऐसा करके भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी कील में ताबूत ठोक दी कि ये धर्म विरोधी आचरण जो है और नौजवानों के विरोधी आचरण है, ये मोटिवेशनल स्पीच से छत्तीसगढ़ के युवकों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये कार्यक्रम कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं है, ये प्राइवेट अजय चंद्राकर का कार्यक्रम है
लोगों को चंदा के लिए भी दबाव डाला गया है, ये भी हम लोग को जानकारी है। चूँकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कुरुद में कार्यक्रम हुआ, जया किशोरी जी आई, स्वागत है उनका, और अच्छी भगवताचार्य है वो। लेकिन इसमें सारे सरकारी तंत्रों को लगाने का उचित समझ में नहीं आया। जो शिकायत थी उसमें ये था कि वहाँ पे जो कुरुद में कार्यक्रम चल रहा है जया किशोरी जी का, उसमें प्रिंसिपलों को ये निर्देशित किया गया था कि उनकी एक बैठक रखी गई है और जिसमें कि सभी बच्चों की लिस्ट लेकर के आएँ और सभी बच्चे उस कार्यक्रम में भाग लें। उसी के तारतम्य में शिकायत हुई थी, उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इतना हल्ला करने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए गए, संगठन में भी कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर के यहां हो रही भागवत कथा में बच्चों को शामिल करने के लिए दबाव बनाकर बीईओ कार्यालय से आदेश निकलवाया गया। हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर भी उसको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, संगठन में उसको कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन हुआ ये है कि उनके दबाव के चलते उसके घर में भागवत हो रहा है, तो बीओ से आदेश निकलवा लिया। किसी गरीब के घर में भागवत होगा तो आदेश निकलवाएंगे क्या? यहाँ तो हजारों भागवत रोज हो रहा है, क्या बीओ ऐसा आदेश निकाल सकता कि जहाँ भागवत हो रहा है सब गरीब के घर में भागवत में जाए? नहीं निकालते ना। क्यों उसके यहाँ निकालें? पूर्व मंत्री इसलिए। तो बात यह है कि आदेश ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए लागू हो। भागवत के हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल मंत्री के घर जाए भागवत सुने बच्चे और किसी गरीब किसान के घर भागवत हो वहां उसके लिए आदेश न निकले, तो ऐसे अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए? हम तो रामायण करा रहे हैं, वो तो राम के नाम से वोट मांगने वाले लोग हैं। राम और पर्यटन पर कभी नहीं बना है। रामायण का आयोजन प्रदेश स्तरीय पूरे देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वो हमको ना सिखाया। वो केवल धर्म को वोट का माध्यम समझते हैं, गायक उपयोग केवल वोट के लिए करते हैं। और इधर राजधानी रायपुर में चौपाटी निर्माण के खिलाफ और स्मार्ट सिटी में धांधली को लेकर बीजेपी का 11 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म करने का फैसला लिया गया है। चौपाटी के विरोध और स्मार्ट सिटी में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहे आंदोलन पर कांग्रेस ने निशाना साधा। जनता पार्टी एकजुट रही है और इस आंदोलन को भी पूरी एकजुटता से हमने किया है और इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी ने जांच समिति बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया है और इसलिए ये आंदोलन हमने स्थगित रखा है। निश्चित रूप से इस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाई है और जनहित को लेकर हमारी लड़ने की प्रतिबद्धता को साबित किया है। देखिए, हम लगातार मुद्दों को लेकर जनहित के मुद्दों को लड़ रहे हैं, यह भी एक उसी में से मुद्दा है। जबरदस्त एकजुटता दिखाया है। चारों विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे और एकजुटता महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बीजेपी में अद्भुत दिखा। इस आंदोलन से पूरे पार्टी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिला। कोई इशू नहीं है, इसलिए कोई भी इशू मिलता है उसको बड़ा इशू बना लेते हैं। चौपाटी की स्वीकृति लगातार महापौर जी कह रहे हैं कि स्वयं माननीय मुणत जी जब मंत्री थे तो स्थल निरीक्षण करने गए थे, तब की स्वीकृति है, उसको नकार नहीं रहे हैं, अब बनाने का विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय राजनीति में जगह मिलने की अटकलों पर उन्होंने बयान दिया है। मुझे छत्तीसगढ़ अच्छा लगता है, उन्होंने कहा है। अभी दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि मैं दिल्ली चला जाऊं। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। कांग्रेस नेताओं ने अपने शुभकामनाएं दे दी पहले। कांग्रेस नेता यही चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। कांग्रेस नेताओं ने अपने शुभकामनाएं दे दी पहले। कांग्रेस नेता यही चाहते हैं। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां पर अवैध धान को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। किसान के नाम पर धान बेचने वाले बिचौलियों पर कार्रवाई की गई है। 1000 कट्टे से ज्यादा धान जब्त की गई है। खाद्य और राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। खरीदी के आखिरी दौर में बिचौलिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। अलग अलग खरीदी केंद्रों में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
और आगे बात करेंगे भिलाई की। भिलाई निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कवायद तेज होती दिख रही है। बीजेपी संभाग प्रभारी भूपेंद्र समन्नी और पर्यवेक्षक सांसद संतोष पांडे ने बैठक ली है। भिलाई निगम के सभी भाजपा पार्षद मौजूद रहे। देर रात तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। सम्मेलन में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आप सबको पता। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अपहरण के बाद प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई है। केशकाल के जंगल में शव को ठिकाने लगाया गया। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर को ब्लैकमेल करने की योजना रची गई थी। योजना में असफल होने पर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। बीते 4 नवंबर को प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हुआ था। फाइनली जो टेक्निकल इनपुट्स मिले उसके आधार पे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी हेमंत साहू और उसकी पत्नी संतोषी वर्मा जो कि भिलाई 3 के निवासी हैं और उनका सहयोगी गणेश यादव। इन तीनों ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत ये लोग वकील अंसारी को अवैध संबंध के जाल में फंसाकर महिला के द्वारा उससे ब्लैकमेल करके और उगाही की रकम वसूल करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां गांजा तस्कर महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। ओडिशा से गांजा लेकर शहर आई थी महिला के पास से 10 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया है। तोरवा पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बिलासपुर से ये बड़ी जानकारी। ओडिशा से गांजा लेकर महिला शहर आई थी। महिला के पास से 10 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है। तोरवा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है गांजा तस्कर महिला। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट का ये मामला, जिसको लेकर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को अब रायपुर रेफर किया गया है। तर्रेम इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जवान आ गया था। बस्तर आईजी ने जवान के बारे में भी जानकारी दी है। फिलहाल बेहतर इलाज के लिए जवान को रायपुर रेफर किया गया है। आज सुबेरे बीजापुर जिला अंतर्गत थाना तर्रेम एवं बासावड़ा के सीमावर्ती इलाका में पगड़ापल्ली सीआरपीएफ कैंप से एक टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए निकले थे। उस दौरान सीआरपीएफ 153 बटालियन का एक एएसआई उनका प्रेशर एडी की चपेट मारने के कारण से गंभीर चोट आ गई थी उनके पैर में। अभी फर्स्ट एड के पश्चात उनका बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रायपुर रवाना किए गए थे। अभी वर्तमान में उनका कंडीशन स्टेबल बताई जा रहा है और आगे इलाज जारी है। आसपास इलाके में अन्य और पेट्रोल पार्टी के माध्यम से एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग का कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं पतंगबाजी की। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम भूपेश बघेल तातापानी में पतंग उत्सव में शामिल हुए। तातापानी में बच्चों के संग उन्होंने पतंग उड़ाई और इसी तरह से राजरन गांव में भी खैरागढ़ के फतेह मैदान में साहू समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पतंग उड़ाई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मकर संक्रांति का आज त्योहार था और कितने उत्साह के साथ इस त्योहार को सीएम भूपेश बघेल ने सेलिब्रेट किया है। 2 तस्वीरें इसका उदाहरण। तातापानी में भी इसी तरह से पतंग उन्होंने उड़ाई और राजरन गांव में भी साहू समाज के सम्मेलन में जैसे ही शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल मकर संक्रांति के उत्सव पर पतंग उड़ाते नजर आए। और अंबिकापुर में सरगुजा सेवा समिति ने शहर के मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया था। इस महोत्सव में 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। महोत्सव में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपनी पत्नी के साथ यहां पर मौजूद थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। मंत्री ने कहा, मेरी पतंग हमेशा कटती है। पतंग उड़ाना हर किसी को नहीं आता है, ये अलग कला है। हर किसी को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। जो हर किसी को नहीं आता है। आपने भी पतंग उड़ाया? मेरा पतंग अक्सर कट जाता है, तो मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि शहर में एक अच्छा माहौल बनता है। सब लोग मिलजुल कर इस आयोजन में भाग लेते हैं और कई प्रकार के पतंग, एक ने तो इंडोनेशिया से यहाँ मंगाया है पतंग, तो देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है और सब लोगों को
इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, खास करके आयोजक लोगों को। कहते हैं जब मन में आस्था हो तो विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं 7 नदियों के संगम पर लगने वाले उस मेले के बारे में जहां प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर गरियाबंद जिले के अंतिम छोर से लगे गांव हथपोज में एक अद्भुत मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ प्रदेश के दूर दराज से हजारों लोग आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता शक्ति लहरी की पूजा होती है। यहाँ आए भक्त भगवान शिव का रेत के ढेर से प्रतीकात्मक स्वरूप बनाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। रेत पर लेटते हुए भगवान शिव के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। यहाँ आए श्रद्धालुओं की मनोकामना भी भगवान शिव पूरी करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। मैं रायपुर से आई हूँ हथखोज मेला देखने। यहाँ रेत का मैं शिवलिंग बनाई और माता शक्ति को स्मरण की, फिर रेत